तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम मेरा हो गया है। मेरा एग्ज़ाम 17 मार्च को शिफ्ट 3 में था, लखनऊ सेंटर, सुल्तान फाउंडेशन करके था। अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग टोटल इजी थी। 30 के 30 इजी क्वेश्चन थे, कोई चेंज नहीं था इसमें। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन A+B करके, ए बी का पिता है, बी इसका ये है, ऐसे करके। मैथ थोड़ा हार्ड, रीजनिंग तो इजी थी, मैथ थोड़ा हार्ड था। मैथ में 2 क्वेश्चन सिलेंडर से रिलेटेड थे, लेकिन उनमें भी कुछ मिक्सचर करके दिया था। उसमें एक था कि सिलेंडर का त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई थी और उसमें त्रिज्यखंड का कुछ निकालना था। ऐसा करके 2 क्वेश्चन थे, तो उसको मैंने नहीं किया क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग था। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आए थे, एवरेज का 1 क्वेश्चन था और मेरे शिफ्ट में पहले ही मोड का क्वेश्चन आया था, जो मोड बराबर होता है L+F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू डेल्टा H, ये क्वेश्चन था। और नंबर सिस्टम का था। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन था x + 1/18x बराबर कुछ दिया हुआ था, उसमें पता करना था 18x³ + 1/3 to 4x³ का मान निकालना था। वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन थे, इजी थे। सीआई में क्वेश्चन आया था, जो उसका डिफरेंस दिया हुआ था 2 साल का, एसआई और सीआई में डिफरेंस। लाइन एंगल से कोई क्वेश्चन नहीं था, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, सर्कल से कोई क्वेश्चन नहीं था। रेशियो से 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3। इनकम बेस्ड थे कि इनकम का रेशियो ये है और खर्च का रेशियो ये है और उनकी बचत का रेशियो इतना है, ऐसा करके था, तो उनका इनकम निकालना था। टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, एकदम इजी था। बाकी टोटल अर्थमेटिक के ही थे, लगभग 25-26 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। एडवांस के भाई 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। बाकी मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग था। और रीजनिंग टोटल इजी थी। अब बात करें जीएस की, जीएस में पेपर इजी था, लेकिन करंट अफेयर 2025 का ही पूछा था, टोटल 2025 का। इसमें जितने मुझे क्वेश्चन याद हैं जीएस का, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें पूछा था बिंदुसार के, पहला क्वेश्चन था कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। इसमें मैं 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। फिर एग्रीकल्चर में एफडीआई कितना बढ़ा, इससे पूछा था। आप बजट की क्वेश्चन देख कर जाइए, खासकर क्या कितना बढ़ा 2025 के कंपैरिजन में 2026 में। और फीफा बेस्ट प्लेयर कौन है, ये आया था। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आए थे, एक आर्टिकल 15 का 3 पूछा था और उपराष्ट्रपति का 60 से 64, 65, 66 आर्टिकल दिया हुआ था, उससे संबंधित क्या क्या उसमें आते हैं वो दिया हुआ था, उसका मिलान करना था, कौन सा सही है कौन सा गलत। और नागरिकता का आया था 5 से 11 किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल से 3 क्वेश्चन थे। और एक आया था कैनरी जलधारा, ये भी मैंने नहीं किया। एक आया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है, तो थीम मुझे आज पता चला है कि थीम आज भी पूछा गया है। थीम अगली शिफ्ट में जिसका है, थीम याद करके जरूर जाइए। राष्ट्रकूटों ने क्या बनवाया था, इससे रिलेटेड आया था। और तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, ये आया था। और ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ये सब आया था। जीके ठीक थी, करने लायक थी। और ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने क्या कौन सा युद्ध लड़ा था, उसका नाम पूछा था। कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो रिपीट था, कंट्रोल C और कंट्रोल V कॉपी पेस्ट वाला। इसमें था रिसाइकिल बिन कहाँ जाता है, ऐसा करके कुछ था। और विद्रोह से एक क्वेश्चन था, बुंदेला विद्रोह। एक्सरसाइज से तो कोई क्वेश्चन नहीं था, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास से। और एक अवतल दर्पण से कुछ था, फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर क्या होता है, ऐसे करके था। उपराष्ट्रपति से आया था। साइंस का एक क्वेश्चन था। और बंदरगाह से भी एक, वो करंट से रिलेटेड था, बंदरगाह वाला।
बाकी जीएस इजी है, मतलब इजी क्या है, ठीक ठाक है। आप 30 तो कम से कम कर ही सकते हैं। मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। और रीजनिंग टोटल इजी है। मैं अगर अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरा 83 अटेम्प्ट किया है मैंने। बाकी आंसर की आएगी तो पता ही चलेगा कितना स्कोर है। बाकी पेपर में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। बाकी जितना जैसे PYQ है वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप प्रैक्टिस आपने अच्छी की है तो टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेपर ठीक आ रहा है। फार्मूला आप याद करके जाइए, खासकर नंबर सिस्टम वाला और प्रॉफिट लॉस के और मीन ये सब मीडियन वाला इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अर्थमेटिक तो आप कर ही लेंगे। बाकी जिनका पेपर है अच्छे से पेपर दीजिए। धन्यवाद।